नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी भागलपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने भागलपुर, बांका और नवगछिया के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यशाला में शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गीत से प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट प्रीति शेखर, श्वेता सिंह व श्वेता सुमन ने की। मंच संचालन दिलीप निराला व कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने किया। इस कार्यशाला में प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था से ही गांव का विकास संभव है। जब तक गरीबों का कल्याण नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए केंद्र की योजनाओं के बारे में गांव के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की चर्चा करते हुए कहा कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं दूसरे सत्र में विधान पार्षद डॉक्टर NK यादव ने पंचायत को मजबूत करने के लिए पार्टी की ओर से किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। वहीं तृतीय सत्र में क्षेत्रीय सह प्रभारी मनीष पांडे ने मुद्दों को खड़ा करने पर जोर देते हुए कहा कि ये प्लानिंग की जगह है, यहाँ हमें अपना विजन भी गांव के लोगों को बताना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान भागलपुर, बांका और नवगछिया के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, लोकतंत्र में जो हमारी जो सबसे मजबूत स्तंभ है वो है हमारे पंचायत प्रतिनिधियों का, और उनको हम प्रशिक्षित करके और राष्ट्र के निर्माण में उनकी क्या भूमिका है उसको लेकर के उनको सजग करने के लिए आज हम लोगों ने बुलाया है। और हम अपने सभी जनप्रतिनिधियों को ये कई प्रकार के वर्गों में उनको बताएंगे कि आपकी जो भूमिका है वो और भूमिका कैसे मजबूत हो सकती है और आप राष्ट्र निर्माण में कैसे योगदान कर सकते हैं। ठीक है, क्या लगता है कि 2024 में क्या कुछ होने वाला है? 2024 में मोदी जी 400 सीट लेकर के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2024 के तुरंत बाद महागठबंधन की सरकार बिहार से हटेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। नीतीश कुमार ने विधानसभा में बयान दिया है, कैसे देखते हैं इसको कि ये जनसंख्या नियंत्रण पर इस तरह की बातें कर? महावहियात बयान है। आज बिहार के 4 से 5 करोड़ लोग जो बिहार से बाहर अन्य प्रदेशों में रहते हैं, आज वो किस प्रकार की शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये बिहार सीता माता की भूमि है, मर्यादा की ये धरती रही है, और कल बिहार विधानसभा में और विधान परिषद में बिहार के ऐसे वाहियात मुख्यमंत्री ने बिहार की वो सीता माता की जो मर्यादा थी उसको तार तार कर दिया है। ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। और पूरे बिहार के जो 13-14 करोड़ बिहारी हैं, उन लोगों का जो शान और शौकत था, जो बिहारियों का स्वाभिमान था, उसको नीतीश कुमार ने कर अपने पैरों तले कुचल दिया और अपने आचरण से कुचल दिया। अब माफी मांग रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार के माफी मांगने से यह दाग धुलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो गई है और नीतीश कुमार पूरी तरह से सठिया गए हैं। ऐसे नीतीश कुमार को 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। और हम महिला को लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती का अवतार मानते हैं, और कल विधानसभा व विधान परिषद में इन्होंने महिलाओं का जो अपमान किया है, आज पूरा हिंदुस्तान इनके ऊपर थू थू कर रहा है और कह रहा है मोदी जी ने दिया महिलाओं को सम्मान, नीतीश कुमार ने किया महिलाओं का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जातीय जनगणना के पहले आंकड़े सार्वजनिक किए गए, अब जो है देखिए, जब हम लोग सरकार में शामिल थे तब जातीय गणना का निर्णय हुआ था और बिहार भाजपा के जितने मंत्री थे सभी लोगों की सहमति कैबिनेट में थी और हम लोग उस समय साथ साथ थे और हम सभी लोगों ने मिलकर के जातीय गणना का निर्णय किया था। उस समय लालू यादव की पार्टी सत्ता में नहीं थी। अब रही बात कि जो जातीय सर्वे का जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ है और जो आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है, उसमें एक बात जो सबसे आश्चर्यजनक आया है कि अगर बिहार में 36% आबादी अति पिछड़ों की है, तो नीतीश कुमार और लालू यादव बताएं कि 33 साल के उनके शासन में 0.98% ही अति पिछड़ों को नौकरी क्यों मिली। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि अभी भी शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ हमारा अति पिछड़ा क्यों है, अभी भी डिजिटल शिक्षा में पिछड़ा हुआ हमारा अति पिछड़ा क्यों है, और कहीं ये साजिश तो हमारे अति पिछड़ा समाज के साथ और ओबीसी समाज के साथ तो नहीं हो रही है। लालू जी ने और नीतीश जी ने जिस प्रकार से केवल 3 वर्गों की जो संख्या है
उसको जो बढ़ा के बताया है, उसके पीछे उनकी मंशा ये है, लालू जी की मंशा अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की है और नीतीश जी की मंशा ये है कि नीतीश जी जब कुर्सी से हटें तो कोई अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बने। इन दोनों की मंशा साफ है। ये तुष्टीकरण की राजनीति पर लड़े हुए हैं और आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में जब दुर्गा माता या सरस्वती पूजा का विसर्जन होता है तो हिंदुओं पर लाठीचार्ज होता है, लेकिन तुष्टीकरण के तहत जब यही घटना कहीं हिंदुओं के साथ कोई दूसरा समाज करता है तो उसको प्रोटेक्शन नीतीश कुमार की सरकार देती है। पूरी तरह तुष्टीकरण में यह सरकार लगी है और इनका एक ही उद्देश्य है, अति पिछड़ा को नहीं आने दें, अति पिछड़ा को समृद्ध नहीं होने दें, चाहे वो पॉलिटिकल समृद्ध हो, चाहे वो इकोनॉमिकल समृद्ध हो, चाहे वो हर प्रकार से सामाजिक रूप से समृद्ध हो। और मेरा ये आरोप है नीतीश कुमार और लालू यादव पर, इन लोगों ने 36% अति पिछड़ों के साथ अन्याय किया है और अगर न्याय के हकदार हैं ये, अगर आप न्याय करना चाहते हैं तो 1 मिनट भी आपको कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। आपकी जो आबादी है वो बहुत कम है, जो मुख्यमंत्री है, अति पिछड़ों की आबादी अगर 36% है तो क्या नीतीश कुमार ये कुर्सी अति पिछड़ा को देंगे? बिहार भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तो एक अति पिछड़ा हमने उप मुख्यमंत्री बनाया था, एक हमने पिछड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया था, हमने अपने प्रधानमंत्री अति पिछड़ा से बनाया है, हमने बिहार का राज्यपाल अति पिछड़ा से बनाया था, हमने देश का उपराष्ट्रपति अति पिछड़ा से बनाया है, हमने आज बिहार में अध्यक्ष हमने पिछड़ा से बनाया है और विधान परिषद का नेता हमने अति पिछड़ा से बनाया है। भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों को आगे बढ़ा रही है और नीतीश कुमार लालू यादव अति पिछड़ों के हर प्रकार के विकास को रोक रहे हैं। यह सरकार अति पिछड़ा की विरोधी है और इसीलिए आदरणीय अमित शाह जी ने मुजफ्फरपुर में आकर ऐलान किया है और इनके ऊपर हमला बोला है। तब ये अमित शाह जी की कही हुई बातों को घुमा के लोगों को बता रहे हैं, जबकि लालू यादव को यादव से भी प्रेम नहीं है। लालू यादव को केवल अपने बेटे से प्रेम है और नीतीश कुमार को किसी ओबीसी ईबीसी से मतलब नहीं है, केवल उनको अपनी कुर्सी से मतलब है और अपनी कुर्सी पर बैठे रहने के लिए ही वो लगातार पलटासन करते रहते हैं। अब जनता की बारी है, अब जनता इनको पलट करके अंतिम पलटासन करेगी। भागलपुर बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।